Respected parents and my dear students, due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, dear students. Yesterday we have learned present perfect tense, its affirmative part. Today we will discuss its second part, negative sentence. आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव पार्ट समझेंगे क्या होता है। अफर्मेटिव पार्ट में हम लोगों ने समझा था सब्जेक्ट प्लस में हैज़ है, उसकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा। इसके एग्जाम्पल्स के साथ में इसको किया था हम लोगों ने। आज हम करेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, कि हो चुका है, चुकी है। मैंने इसकी पहचान लिखवाई थी पीछे वाली क्लास में, एक बार उसको रीड आउट कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस में हैज़ हैव प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में और अफर्मेटिव सेंटेंस में दोनों में यही डिफरेंस होता है कि इसमें नॉट यूज़ नहीं होता, ये सकारात्मक होता है, और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें नॉट का यूज़ होता है क्योंकि ये नकारात्मक होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस में हैज़ प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल है जैसे कि राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, कि राम स्कूल नहीं गया है। तो मैंने जब पहचान लिखवाई थी उसमें गया है, दिया है, लिया है, ये भी किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की, क्योंकि हम ये तो बोल नहीं सकते कि राम स्कूल नहीं जा चुका है, थोड़ा ऑड लगता है। तो क्या बोलेंगे? राम स्कूल नहीं गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। गॉन क्या है इसकी? गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मैंने नहीं खेला है या मैं नहीं खेला हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव नॉट प्लेड। ये तो था नेगेटिव सेंटेंस। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH वही जो सेम पहले वालों में WH फैमिली का कोई भी मेंबर है, कब, क्या, किसने, वैन, वेयर, वाई, हु, प्लस में हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी हैज़ हैव। सब्जेक्ट प्लस में नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा। अगर क्वेश्चन में नॉट से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम किसका यूज़ करेंगे? नॉट का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने देखा है? हैव यू सीन, आपने क्या देखा है? व्हाट हैव यू सीन। तो मैंने आंसर में बताया था अगर क्वेश्चन हैज़ हैव से, डू, डज से, इज, एम, आर से, इन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे तो हम आंसर येस और नो में देंगे। अगर WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा। व्हाट हैव यू सीन, आपने क्या देखा, तो हम लोगों ने क्या देखा उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। क्या वो खेल चुका है? हैज़ ही प्लेड, ठीक है। अवनी क्यों नहीं आई है? वाई हैज़ अवनी नॉट कम। तो ये हम लोगों को अच्छे से पता है कि हैज़ का यूज़ कहाँ पे करेंगे, हैव का यूज़ कहाँ पे करेंगे। जहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा वहाँ पे हम हैज़ लगाएंगे। जैसे ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अवनी कोई नाम है ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने हैज़ का यूज़ किया, ठीक है। ही, सी, इट, एनी नेम पे हैज़ का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा हम लोग हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पार्ट इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि जो काम हो चुका है, और कंटिन्यूस मतलब कि जारी है, ठीक है। तो वो सेंटेंस जो काम हो चुका है, इसकी पहचान हमारे पास क्या रहेगी? मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। समय के साथ से का प्रयोग, अगर समय के साथ से का प्रयोग है तो ही वहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या था? हेल्पिंग वर्ब सेम थी, हैज़ है इसमें, यहाँ हैव है, यहाँ भी हैज़ है होंगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसके अंदर,
ठीक है, इसकी पहचान हमें एक चीज़ मेन जो है वो ये याद रखनी है कि समय के साथ से का प्रयोग होना ज़रूरी है। से के लिए सीन्स भी यूज़ हो सकता है, फोर भी। अब ये डिपेंड करता है कि सीन्स कब यूज़ होगा और फोर कब यूज़ होगा। ठीक है, सीता सुबह से सो रही है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कि देखो सुबह से सो रही है, सुबह सो चुकी है लेकिन अभी भी क्या है, काम जारी है, वो सो रही है। ठीक है, और दूसरी पहचान क्या है, इसमें से आ रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों ही किसकी पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। अब हम सीन्स का यूज़ तब करेंगे जो काम हमारे पास क्या है, सीन्स का यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि जो एग्जैक्ट टाइम है हमारे पास, जो समय दिया गया है, उसके लिए हम सीन्स का यूज़ करेंगे। एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब कि उस टाइम के दौरान अगर कोई काम हो रहा है, जैसे कि 2 सेकंड में, 2 आवर में, 2 वीक में, उस समय के दौरान कोई काम हो रहा है तो हम फोर का यूज़ करेंगे। और कोई एग्जैक्ट टाइम है हमारे पास, एग्जैक्ट डेट है हमारे पास, एग्जैक्ट सन है, तो उसके लिए हम सीन्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इनको। सीन्स का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे सीन्स 2 AM 2 PM। ठीक है, सीन्स 1998 2005 जो भी सन है कोई भी, मतलब कि उन सन से कोई काम, पॉइंट ऑफ टाइम की कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है हमें। सीन्स मंडे से लेकर संडे तक जो भी वीक के नाम है, मतलब उनमें से अगर कोई भी काम है या कोई भी बात जो बताई गई है वहाँ भी सीन्स का यूज़ करें। सीन्स मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, यस्टरडे, चाइल्डहुड, दैट डे, माई डैड वॉज बॉर्न, तो मतलब कि फिक्स टाइम है कि मेरे पिताजी का जब जन्म हुआ था तब से। ठीक है, तो यहाँ भी किसका यूज़ होगा? सीन्स का। मतलब कि जो पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट जो टाइम हमें पता है एक्चुअल में जो है, वहाँ पे हम सीन्स का यूज़ करेंगे। इसके अलावा फोर का यूज़ करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि उस समय के दौरान, जैसे कि 2 सेकेंड्स की 2 सेकेंड्स में कोई काम हुआ, या 2 सेकेंड में उसने कोई बात बताई, 2 मिनट, 2 आवर, 2 वीक, 2 ईयर, 2 सेंचुरीज, तो यहाँ पे हम फोर का यूज़ करेंगे। फॉर अ लॉन्ग काफ़ी देर से, फॉर अ वाइल कुछ देर से, तो यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि काफ़ी देर से, कुछ देर से, तो ऐसी जगह पर हम फोर का यूज़ करेंगे। तो ये तो था कि सीन्स और फोर है उनका यूज़ कहाँ पे होगा। पहचान जहाँ भी वाक्य में से होगा, सेंटेंस में से होगा, वहाँ पे हम किसकी पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सीन्स और फोर कहाँ पे लगाएंगे ये भी बता दिया है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस में हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सीन्स, फॉर और टाइम। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट होगा हैज़ बीन, वहाँ पे हमने इससे पीछे वाले टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ किया था, यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन। वर्ब की फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सीन्स और फॉर, ये देखेंगे कि दोनों में से कौन सा लगेगा, टाइम क्या दिया हुआ है, सेंटेंस क्या बोल रहा है। ठीक है, अब हैज़ बीन कहाँ पे लगाएंगे और हैव बीन कहाँ पे लगाएंगे? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन लगेगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स बच गए उनके साथ हैव बीन लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हैं? ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नाम हो, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल, राम 2 घंटे से घूम रहा है, मतलब कि 2 घंटे। ठीक है, से, तो हमें पता है कि अगर सेंटेंस में क्या हो, से हो, तो कौन सा है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और 2 घंटे से घूम रहा है कि पिछले 2 घंटे से घूम रहा है, तो इसका मतलब पास्ट से काम अभी भी क्या है? कंटिन्यू है, तो इसका मतलब कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। राम हैज़ बीन, हैज़ क्यों आया? क्योंकि राम क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ आता है, तो यहाँ पे हैज़ बीन आया। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, फोर किस लिए आया? क्योंकि हमने क्या समझा था कि सीन्स और फोर का यूज़ कहाँ पे होगा? फोर का होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उस समय के दौरान। तो राम है 2 घंटे के दौरान, 2 घंटे से क्या है? घूम रहा है।
मैं सुबह से खेल रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन क्यों आया? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव आएगा, चाहे वी हो दे हो, वहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो आई हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की प्ले है, आईएनजी लगा दिया, सीन्स मॉर्निंग। ठीक है, तो टाइम पता है हमें सुबह से, तो सीन्स मॉर्निंग। ठीक है, तो ऐसे हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि काम कंटिन्यू भी है, अभी जारी भी है, और इसमें आईएनजी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस अफर्मेटिव पार्ट। टुमारो वी विल learnt about it, negative sentence and interrogative sentence. Write down in your notebook and read it very carefully.